आपकी आज्ञा से। जय जिनेंद्र। Any doubts from last classes? No? आज भी हम will continue doing the applications of वेदनीयकरम in other dimensions, okay? इससे ना आप लोगों को मैं केस स्टडी के मेथड से आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट डायमेंशंस सिखाती रहूंगी इस टॉपिक के बारे में। पिछली केस स्टडी में हमने एक चीज देखी थी, सीता की स्टोरी थी। सीता जो थी उसकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद जब वो वापस आई अयोध्या, उस पे इल्जाम लगा था कि उसका चारित्र अच्छा नहीं है। ओके, सो नॉर्मल देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, निर्दोष थी, बिल्कुल गलती नहीं की। एंड यू विल सी इट इज टोटली राइट, बिल्कुल निर्दोष थी, कोई गलती नहीं की थी। पर जैन धर्म बोल रहा है कुछ तो गलती, कुछ तो गड़बड़ थी। ओके, चारित्र पे इल्जाम लगा, अच्छी नहीं है ऐसे कहा गया। ओके, तो उसी के एंगल पे आज हम एक प्रेमाइस बना रहे हैं। प्रेमाइस मतलब हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं। मैं इंग्लिश में पहले कंक्लूजन बताती हूँ। जो मेरी रेप्यूटेशन है और जो रियलिटी है, both are governed by different कर्म्स, both are defined by different कर्म्स। मैं बहुत बुरी इंसान भी हो सकती हूँ, बहुत ही घटिया, मतलब मैं चोरी कर, डाकू हूँ, चोरी कर रही हूँ, खून कर रही हूँ। आई वुड बी डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स। ओके, there is a probability that my reality is that I am doing very bad job. Okay, but लोग मुझे क्या बोलते हैं, यार ये तो बहुत अच्छी है, समाज की मैं प्रधान हूँ और मैं क्या क्या कर रही हूँ, और लोग मुझे ग्रेट बोलते हैं। आपने देखा होगा समाज में कि कितनी बार हम लोग ये बोलते हैं कि यार वो अभी तक तो लगता था यार बहुत अच्छा इंसान है, और थोड़े दिनों के बाद असलियत पता लगी कि यार ये तो बड़ा गंदा था। राइट, इसका मतलब क्या हुआ था, उस आदमी की रियलिटी बहुत गंदी थी, वो बहुत गंदा आदमी था। बट रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन मतलब जो उस आदमी की इज्जत जो जो था, उसके ऊपर इतने पुण्य के कर्म चिपके हुए थे कि लोग उसको तारीफ कर रहे थे, यार वो तो बड़ा अच्छा इंसान है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट हैव यू लर्नड, द रियलिटी एंड रेप्यूटेशन इज जमीन आसमान का फर्क। देयर इज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर। एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा मतलब दूसरा केस स्टडी क्या है, मान लीजिए मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मैं धर्म, लिटरली धर्म करती हूँ, बहुत ही अच्छा मेरा सब कुछ है, मतलब मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, मैं मतलब लोगों की सेवा करती हूँ और सब कुछ करती हूँ। बट मेरे ऊपर कोई ऐसे पाप के कर्म चिपके हुए हैं कि सब लोग मुझे बेकार बोलते हैं, बेकार है यार, ये तो बेकार है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? राइट, व्हाट इज माय रेपुटेशन, बेकार है यार, कुछ काम की नहीं है, ऐਵੇਂ ही है। राइट, आप बोलोगे यार मैं इतना करती हूँ फिर भी मुझे बेकार कहा जाता है, बिकॉज रियलिटी क्या है, आप बहुत अच्छे हो, रेपुटेशन क्या है, बहुत बेकार हो। क्यों? क्योंकि बोथ आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट कर्म्स। हम लोग ये मान करके चलते हैं, दिस इज आवर प्रॉब्लम। हम क्या मान करके चलते हैं, जो रियलिटी होती है ना वैसा ही हमारा रेपुटेशन होना चाहिए। दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज बोथ आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट कर्म्स। आर यू क्लियर? reality is different and इज्जत is different। सम्यक दृष्टि जीव ये बात जानता है, और रेपुटेशन से लोगों को जज नहीं करता है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो रेपुटेशन की सुनता है, बोलता है हाँ यार वो तो बदनाम आदमी है, बेकार है। राइट, आप सम्यक दृष्टि जीव बनो, आप समझो देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज बोथ आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट कर्म्स। और यहाँ पे हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ओके, ये आप और मैं रोज करते हैं। लेट मी टेल यू कैसे कैसे लोग मुझसे प्रॉब्लम बताते हैं, और आपको ईमानदारी से बताना है क्या आप में ने कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपने की है कि नहीं की है। और प्लीज बी, यू डोंट हैव टू टेल मी, बट आई लाइक इट इफ वन और टू सेज दैट नो दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। कितनी लोग मुझे, लेडीज खासकर आके बोलती हैं, पता है हमने तो हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने सास ससुर की इतनी सेवा की,
जेठ जेठानी, घर वालों की इतनी सेवा की, राइट? बट मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता है, और मुझे गाली दे के मतलब वो ऐਵੇਂ ही बेकार समझते हैं, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं। मेरे साथ में अच्छा नहीं हुआ, ऐसे लोग मुझे बोलते हैं। इट्स नॉट फेयर विद मी, क्या आप भी ने भी कभी ऐसे आपके मुंह से निकला है वर्ड्स? सोचो कभी। मैंने तो अपने बॉस के लिए कितना किया, फैक्ट मतलब ये पूरी कंपनी मेरी वजह से बनी है। जो आज ये कंपनी है वो मेरी एफर्ट की वजह से बनी है, और मुझे ऐसे ही निकाल के साइड पे कर दिया। और ये मेरा बॉस मुझे कुछ समझता ही नहीं है, वो उसको मुझे इज्जत नहीं देता, क्रेडिट ही नहीं देता है। ये सब चीजें होती हैं लाइफ में। हाँ, बहुएं तो खासकर बहुत बोलती है, हमने तो कितना किया, हमारे सासुर ने हमारी कितनी परवाह। जो समाज का काम करता है ना, वो एक और दूसरी प्रॉब्लम है। समाज का काम करता है मतलब जैसे उपाश्रा होता है, उपाश्रय में नहीं, जैसे महाराज आते हैं या महाराज जब नहीं होते हैं, तो जनरली जब श्रावक कम्युनिटी होती है, तो उसके अंदर भी बहुत लोगों को सेवा की जरूरत होती है ना, पूरा उपाश्रय रन करने के लिए। एंड दैट्स ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, आई मीन नोबडी इज आस्किंग यू, बट आप खुद वॉलंटियर करते हो और काम करते हो। कई लोग मैंने देखा है, हमने तो कितना किया, बट हमको इज्जत नहीं मिल रही है, हम वी आर नॉट गेटिंग ड्यू क्रेडिट एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड दे आर वेरी सैड अबाउट इट। क्या आपके साथ ये होता है? बहुएं बहुत बोलती हैं, सास इज अ सास को खुश कर ही नहीं सकते, शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, ससुराल में मेरी इज्जत ही नहीं है। वेरी, इजंट दिस अ नॉर्मल फिनोमेना? होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से बोलो। आप एक काम करिए, 1 मिनट का मैं टाइम देती हूँ, सोचो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैंने बहुत दिया लेकिन वहां से मुझे मिला नहीं, मतलब न रिस्पेक्ट, इज्जत, रिकग्निशन, ड्यू क्रेडिट नहीं मिला? क्या ये आपके साथ हो रहा है या हुआ था? एंड यू वर बिटर अबाउट इट, बिटर मतलब यू आर इरिटेटेड अबाउट इट, लाइक why are these people stupid? Why are they being bad to me? Why are they mean to me? मेरे बारे में गंदा बोल रहे हैं, when I have been, all I have done is मैंने अपनी जान दे डाली उस चीज के लिए। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? ईमानदारी से, आई एम गिविंग यू टाइम, थिंक अबाउट इट। यदि एक दो जनों के पास भी हुआ है, अनम्यूट करके बोलेंगे यस हुआ है, आई लव द आंसर, बिकॉज देन आई नो, देन आई एक्सप्लेन यू हाउ टू थिंक। Yes, it's happened. ये ऐसे ऐसे आता है मन में काफी बार। ओके, गिव मी द सेंटेंस जो आता है मन में, जस्ट गिव मी द सेंटेंस। सेंटेंस बिजनेस में हुआ, घर वालों के साथ हुआ, जस्ट सेंटेंस आता है। बच्चों के लिए भी कई बार आ सकता है, मैंने बच्चे के लिए कितना किया। देखिए जवाब देता है आजकल तो बच्चे, यू नो हाउ किड्स आर, राइट? दे विल टेल यू चिल मॉम, कूल मॉम, प्लीज लीव मॉम, विल मैनेज मॉम, यू नो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, राइट? हाँ, और हमको क्या, हम रोते हुए बाहर क्या आते हैं, यार बच्चों के लिए साले पूरी जिंदगी दे डाली, एंड दिस इज द वे दे आर रिप्लाइंग बैक, राइट? हाँ, हम तो सिर्फ खाना पूछने गए थे, बेटा खाना खा लो, राइट? आई मीन हम कितने दूध के धुले हैं, and we were thrown out of the room by saying, "Mama, please out." Right? Do we do Yes, that? yes, And yes. we feel shattered. We are on the tears, right? On the verge of tears. कि यार, it's not worth it, right? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ? Yes, yes, yes. तो क्या ये बच्चों के साथ ही होता है? सास ससुर के साथ भी होता है? पति के साथ भी होता है? I'm sure the day you have a fight with your husband, right? Yes. कितना किया यार मैंने, man. Right? It is a a lot of people tell each other it's a thankless job, man. You know what is a thankless job, right? जितना मर्जी कर लो यार घर वालों के लिए, it's a thankless job. Nobody is going to recognize you, right? Right. Nobody is going to give you credit, and you are bitter about it, right? Yeah, yeah, हम yeah. लोग ये सोच के कितना दुखी होते हैं, अंदर ही अंदर कितना दुखी होते हैं, मतलब वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म आपको दिख रहा है ना, आपको कितना दुखी है कि मैंने अपनी जान डाल डाली, और मैं कितनी दुखी हूँ। आई डेंट गेट इनफ फीड बैक रिटर्न, इज दैट क्लियर? हाँ, राइट, ओके। तो ऐसे लोग जब मेरे को मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो मैं उनको अलग तरीके से समझाती हूँ, ओके? कि जो आपने किया, चाहे वो बच्चों के लिए किया, चाहे माँ बाप के लिए किया हो, चाहे पति के लिए, घर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए किया हो, ऑफिस में जॉब के लिए किया हो, उपाश्रा मतलब कम्युनिटीज जो बोलते हैं ना, कम्युनिटी मतलब यू नो व्हाट इज कम्युनिटी, राइट? हाँ, इट कुड बी ग्रुप ऑफ रिलीजन बेस्ड सोसाइटल, मतलब इट कुड बी गुजराती कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, इट कुड बी एनी कम्युनिटी बेस्ड, ओके? बट जब हम कम्युनिटी के लिए जो वॉलंटरी सर्विसेज देते हैं, उसमें भी ये सब होता है, राइट?
जब हम लोग ये सब करते हैं ना, आपने जो भी अच्छा किया है, याद रखना कर्म रिकॉर्ड कर रहा है उसको आपके ऊपर। कर्म की कर्म ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है एक सेकंड की भी जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई हो। आपका मोबाइल का रिकॉर्डर खराब हो सकता है, बट कर्म का रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होता, वो रिकॉर्ड कर रहा है। आपने अच्छा किया है, रिकॉर्ड हो गया। व्हाट डज इट से? आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, पक्का बेनिफिट मिलेगा, एंड यू शुड बी हैप्पी कि मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। यू शुड बी कन्विंस्ड। भगवान महावीर स्वामी भगवान आपने बोला है मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा, ये भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूं। महावीर स्वामी भगवान इज टेलिंग यू दिस। हैव फेथ इन हिम, ओके? मैटर शुड एंड। बट हम लोग लोभ कषाय का उदय होता है। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यार हमने अच्छा किया है ना, तो साथ साथ हमको इज्जत भी चाहिए। नाउ व्हाई इज दिस इज्जत एडेड टू दिस? आपने अच्छा काम किया, आपको अच्छा, आपके साथ अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में, मैटर शुड हैव एंड, राइट? हमको इज्जत भी चाहिए, ये लोभ कषाय का उदय है, नथिंग एल्स, राइट? हाँ, ऊपर से कई बार ऐसा भी होता है कि हमको जूते पड़ते हैं। लाइक सीता को क्या बोला गया? चारित्र बैड, मतलब गालियां पड़ी, मतलब खरी खोटी सुनाई गई, इल्जाम लगे, सब कुछ हुआ। द आइडिया इज कुछ पुराने भव के, पिछले भवों के अंदर कुछ गंदी रिकॉर्डिंग की हुई थी, तो वो पाप के कर्म चिपके हुए थे, उसका भी उदय हुआ। उसकी वजह से आपको क्या लगता है मैंने अच्छा काम किया उसकी, और फिर मेरी बदनामी? नहीं, दैट वाज नॉट द रेपरकशन। वो जो गंदा आपको कहा जा रहा है वो पाप के कर्म का उदय हो रहा है, वो पाप भी आपने कभी ना कभी किए थे। प्लीज अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? आज के बाद समझ जाओ कि नेवर गो ऑन रेप्यूटेशन। मेरे पास कोई आता है ना कि यार मेरे को आई वांट टू, मतलब यदि कभी कोई मेरी क्लासेस में जैन धर्म पढ़ने भी आता है ना, और यदि मुझे कोई दूसरा आदमी इंट्रोडक्शन कराता है कि यार ये तो जैनिज्म में का बहुत कुछ जानता है, बहुत फंडू इंटेलिजेंट, मतलब जैनिज्म के इसने क्या क्या पढ़ रखा है, आई डोंट लिसन टू दैट पर्सन्स रेप्यूटेशन। आई डोंट नो, तुम, यू माइट बी गुड, आई हैव माई ओन वेज टू जज यू कि आपका जैनिज्म में क्या लेवल है और आपको क्या एक्स्ट्रा चाहिए, कहाँ पे आपको पुश चाहिए, पुल चाहिए। आई विल डू दैट एंड आई विल पास यू। व्हाई शुड आई गो ऑन रेप्यूटेशन? बिकॉज भगवान ने कहा है रेप्यूटेशन इज जस्ट द पुण्य प्रकृति, यदि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रेप्यूटेशन है तो वो पुण्य प्रकृति का उदय है, नथिंग एल्स। और रेप्यूटेशन नेगेटिव है, मतलब गंदा में कोई बोल रहा है, तो वो बस पाप का उदय है, दैट्स इट। इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। सम्यक दृष्टि जीव रियलिटी को जज अपने आप करता है, रेपुटेशन से तोलता नहीं है। इज दैट क्लियर? सोचो। हाँ, आप देखो आपके आसपास आप कितने लोगों को रेपुटेशन से जज करते हो? ये तो चोर है, राइट? ऐसे वर्ड्स है ना, ये लोग तो ना अच्छे लोग नहीं हैं। आपके साथ कुछ बुरा किया, नहीं नहीं ये लोग तो अच्छे लोग नहीं है, राइट? इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट मारी जा रहे हैं, राइट? हम लोग बिना जज किए, बिना रियलिटी के साथ ही इस तरह के स्टेटमेंट मार रहे हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ये आदमी, जैसे मैंने आपके लिए बोला, राइट, कि ये लोग तो अच्छे लोग नहीं है, ये लोग तो बहुत ही चालू लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग नहीं है, जैसे मैं आप लोगों के लिए बोला। सेम सेंटेंस मेरे लिए कभी ना कभी बोला जाएगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। जैसे मैंने अभी बोला चंचल जी बहुत बेकार लोग, आई डोंट थिंक सो शी इज अ नाइस पर्सन, तो चंचल जी की जगह मेरा नाम यूज होगा कभी जब ये कर्मोदय में आएगा, दैट्स इट। बट सेम सेंटेंस बोला जाएगा। आर यू रेडी फॉर दैट काइंड? आप सोचो, जिस जिस बार आदमी को आप घटिया सोच रहे हो, बेकार बोल रहे हो, सब कुछ बोला जाएगा ना, वो सब आपको बोला जाएगा। आर यू रेडी? आर यू प्रिपेयर्ड? जब आप सुनोगे ना, मतलब आपका रोना निकल जाएगा, आई कैन गारंटी यू दैट। आप सुन नहीं पाओगे अपने बारे में इतना गंदा गंदा, पर आपको सुनना पड़ेगा। सीता हैड नो ऑल्टरनेटिव। डिड सीता हैड एनी ऑल्टरनेटिव? जब कहा जाता था तुम्हारा चारित्र खराब है, वो बेचारी ने अग्नि परीक्षा दे दी, ने कुछ कर लो, कुछ भी कर लो यार, ये कर्म जब तक उदय में है तब तक अयोध्या के लोग क्या बोल रहे हैं, चारित्र अच्छा नहीं है। शी हैड नो चॉइस, यू विल नॉट हैव चॉइस। सीता का भी रोना निकल गया था, मैं ये भी बता दूं। वो एंड में जब जब इल्जाम खत्म हो गए, सब लव कुश मिल गए, राम ने बोला वापस आ जाओ, अभी तो तुमको मैं क्वीन बना के रहो,
सीता वॉज फेड अप ऑफ बोलती है, कहती है यार मैं कभी रानी होती हूँ तो कभी कुछ कर्म उदय आ जाता है और फिर मेरा बाजा बज जाता है, फिर कुछ ठीक होता है, फिर कर्म उदय आ जाता है, फिर मेरा बाजा बज जाता है। She says, I'm done with this कर्म, I want to blast this कर्म, मतलब ये कर्मों को हटा दूं मेरे ऊपर से, मुझे मोक्ष जाना है। ये बोल करके वो वापस अयोध्या में रानी बन के नहीं आती, कहती है दोनों बच्चों को ले जाओ। हम लोग कहते हैं कि जैन रामायण कहती है कि शी टुक दीक्षा, और बहुत ही अच्छी पालती है, शी बहुत ही अच्छी दीक्षा पर्याय पाली और मर के देवलोक में उत्पन्न हुई। इस तरह का वर्णन आता है सीता के बारे में। सो सोचो, अ लेडी ऑफ दैट हाई कैलिबर, कि सोचो वासुदेव बलदेव की, मतलब शी इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, स्टिल क्या कर्म उदय और क्या बाजा बज रहा है। यू थिंक सीता's लाइफ वाज एनी गुड? तो आपकी जितनी भी बदनामी हो रही है ना, सोचो कि आप पे ये तो इल्जाम नहीं लगाया जा रहा ना कि आपका चारित्र खराब है, राइट? बी हैप्पी, बी हैप्पी। आपने जो जो गंदा आपके बारे में बोला जा रहा है, जैसे आपको बोला जा रहा है बड़ी लेजी है, इसको खाना बनाना नहीं आता, या ये फास्ट फास्ट काम नहीं करती, या ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, जो भी आप पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आपको पता है वो गलत है, समभाव से सहन करो, बिकॉज सीता हैड नो अल्टरनेटिव, यू हैव नो अल्टरनेटिव। अंडरस्टूड? क्लियर? और फिर भी यदि आपको आपको संभव नहीं आए तो दो सवाल का जवाब देना। आप है ना, आप लोग सबको मैं दो एक्सरसाइजेस बोलती हूँ। पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिए वो क्वेश्चन। आप है ना 10 एक्टिविटी मुझे लिख के भेजिए। कौन सी एक्टिविटी, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कौन सी एक्टिविटी में मुझे इज्जत मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं? ये 5 to 10 आप है ना एक काम करिए, लिस्ट 5 से 10 पॉइंट्स मुझे लिख के आप मुझे ना अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ना भेज दीजिएगा। आई हैव अ लॉट ऑफ पावर्स, आई विल इंश्योर कि आपको जो इज्जत नहीं मिली ना, आपको ड्यू क्रेडिट आपका मिले, मतलब आपको इज्जत मिल जाए। आई एम गोइंग टू मेक फुल एफर्ट ऑन दैट, ठीक है? बट साथ में मेरे को एक और भी क्वेश्चन का जवाब चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी एक्टिविटी में मुझे बदनामी मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं? सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सी एक्टिविटी में मुझे बदनामी मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं? ओके, ये भी 5 से 10 टॉपिक लिख लेना, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं देखूंगी कि आपको आपका हक मिले। जहां तारीफ मिलनी चाहिए थी, आपको तारीफ भी दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर जहां बदनामी मिलनी चाहिए थी, वहां पे बदनामी भी करवाने की पूरी कोशिश करूंगी आपकी, क्योंकि आपको तो आपका हक चाहिए ना, आपने जो किया है आपको वही चाहिए ना। सो आई विल इंश्योर दैट यू गेट बोथ ऑफ इट। ओके, प्लीज सेंड मी दैट। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग ऑन दिस? थिंक ऑन द सेकंड। जिसने भी स्माइल किया है ना, शोभा जी स्माइलिंग, सो शी इज अंडरस्टूड सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग। Shobha ji, you want to give this both the list, or will you send me the list or no? No, I have understood it, but I'll have to think little bit. But I've understood that actually it makes sense.
when you ask for both, why only one thing? या आप अपनी तारीफ मांग रहे हो, पर घटिया कितनी कितनी हरकतें कर रहे हो, कितना कॉन्स्टेंटली गंदी गंदी बातें सोच रहे हो, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ उल्टे सीधे किसी का हक मार रहे हो, ये भी कर रहे हो, उसका भी तो आपको शोडाउन नहीं मिल रहा है ना। कुछ ना कुछ पुण्यवाणी आपके ऊपर चिपकी हुई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपकी इतनी बदनामी नहीं होने दे रही है। इमेजिन करो वो भी यदि उजागर हो गई तो बेटा आपका क्या हालत होगा, आप रहने लायक रहोगे इस घर के अंदर भी? बताओ, इज इट क्लियर? हाँ, सो गिविंग, जिसको ये चीज नहीं समझ में आई है ना, आई अगेन रिपीटिंग, राइट डाउन बोथ द लिस्ट। ईमानदारी से आपको अच्छी चीज भी दिलवाऊंगी और आपकी बदनामी, जितनी आपका हक है उतना भी मिलेगा आपको, दोनों चीजें मिलेंगी। इट्स अ पैकेज डील, वन थिंग विल नॉट कम। इट्स अ पैकेज डील, मतलब यदि इज्जत चाहिए तो बड़ा बदनामी भी मिलेगी साथ में। इट्स अ पैकेज डील। चाहिए, लेट मी नो, देन विल सी, विल वर्क आउट। ओके, विल वर्क आउट how you can get it. Okay, we understand this actually, this point, लेकिन क्या होता है कि अपने आप को समझाने के बाद भी वो वापस we start thinking negative. we understand कि भाई हाँ मैंने ये शायद ये किया है अच्छा, लेकिन ये मुझे इसके लिए मिल रहा है बिकॉज मैंने उस टाइम बुरा भी किया था, याद भी आ जाता है उस समय। हाँ, पर वापस थोड़े दिन बाद you get into that same mode. Yeah, but then that is what the job of महावीर स्वामी भगवान is. भगवान कहते हैं मेरे आगम पढ़ते रहो, मेरी बातें सुनते रहो, बार बार हथौड़ा पड़ता रहेगा तो तुम सुधरे हुए रहोगे, राइट? आप एक बार आगम पढ़ के कॉन्सेप्ट आ गया, वेदनीय कर्म का उठा के बुक रख दी, फिर आप एक्सपेक्ट कर रही हो नहीं, यू हैव टू कीप रीडिंग इट अगेन। इनफैक्ट दिन में ही 50 बार वेदनीय कर्म का उदय दिख रहा है आपको, असाता का, कभी साता का, कभी असाता का, साता का, रोज पढ़ो आगम। व्हाई स्वाध्याय इज सो इम्पोर्टेंट? भगवान आपको किसी एंगल से आपको समझा रहे हैं कि भैया आप समझो ये कर्म थियरी है, ये ऐसे ही चलती है। इज दैट क्लियर? हाँ, क्योंकि हम लोग ना एक विक्टिम मेंटालिटी बहुत प्ले करते हैं। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब क्या होता है? मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ही अच्छा नहीं हुआ। आई मीन एज इफ वी शो हम तो दूध के धुले हैं भैया, हमारे साथ बहुत गंदा हो गया एंड द वर्ल्ड इज वेरी बैड, राइट? विक्टिम मेंटालिटी इज अ वेरी सैड सिनेरियो। इसमें कितने कर्म बंद हैं आपको पता नहीं है। आप देखिए जिसने अपने आप को विक्टिम समझा है ना, उसका फ्यूचर में कितना बाजा बजा है। देखिए, आई गिव यू एन एग्जांपल, 1 or 2 एग्जांपल जिससे आपको पता लगेगा। ये महावीर स्वामी भगवान ने शैया पालक के भव में, नहीं, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में शैया पालक के कान में वो शीशा डाल दिया था, राइट? वो शैया पालक ने के पास 2 ऑप्शन थे। एक तो वो अपने आप को बेचारा समझे और विक्टिम समझे कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, विक्टिम मेंटालिटी, राइट? और एक सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है, नहीं नहीं ये मेरे कर्म उदय है, मैं संभाव से सहन करूंगा और मुझे गुस्सा नहीं है। देयर आर 2 ऑप्शन, राइट? यदि आपने धर्म वाला किया कि नहीं नहीं ये मेरा कर्म उदय है, मैं संभाव से सहन करूंगा, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, तो महावीर जब महावीर स्वामी भगवान के साथ कर्म उदय हुआ, मतलब कान में जब उनके शीशे डले, वो तो भगवान ने बुरा किया था तो उनके साथ तो बुरा होगा, ये गारंटीड है, राइट? बट दैट शैया पालक डिडंट डू धर्म, उसने दूसरा ऑप्शन किया। उसने क्या बोला था? उसको विक्टिम लगा कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, आई एम ए विक्टिम और मैं तेरे को देख लूंगा यार, मेरे आज बस की नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक शैया पालक हूं और तू त्रिपुष्ट वासुदेव है, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट यदि मेरे में कैपेसिटी होगी ना, मैं तेरा बाजा बजाऊंगा। लिसन, द रिवेंज एटीट्यूड, राइट? द विक्टिम मेंटालिटी एंड द रिवेंज एटीट्यूड से क्या हुआ कि महावीर स्वामी भगवान को जिसने कीले ठोके थे ना, वो शैया पालक का ही जीव था, वही आया और उसने महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठोक दिए, राइट? अब उसको ये नहीं पता है, उसको क्या हुआ, उसको महावीर स्वामी भगवान को देख के मन किया कि मैं इसके कान में कीले ठोक दूं। जब मन कर रहा है ना कि मैं सामने वाले को गाली दूं, समझ जाना चाहिए कि ये उस आदमी के कर्म उदय है, मेरे कर्म उदय नहीं, उस आदमी को का बाजा बजने वाला है, उसके कानों का बाजा बजने वाला है, और पर निमित्त मैं बनूंगा, कर्म बंध मैं करूंगा और फ्यूचर में बाजा मेरा बजेगा। उस आदमी के पास ये जैन धर्म का ज्ञान नहीं था। उसने क्या किया, उठाया और ठोक दिया। भगवान तो संभाव करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए, पर वो जो बेचारा शैया पालक था, उसने वो आया और उसने कान में ठोकर, पता है उसने तीर्थंकर भगवान जैसे
आदमी को हर्ट पहुंचाया, असाता वेदना दिया, वो इतना जबरदस्त उसने कर्म बांधा कि वो कितने भवों तक भुगतेगा आपको पता नहीं है, उसका बहुत बाजा बजने वाला है। आगम में देख लीजिए, जो भी अपने आप को विक्टिम समझता है, यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो साथ में एक रिवेंज का एटीट्यूड होता है, देख लूंगा, राइट? तूने मेरे साथ पैसे गबन किए हैं ना, मतलब मेरी पार्टनरशिप में सारे पैसे ले लिए ना, राइट? एक ऑप्शन था कि यार पिछले भव में तूने मेरे पैसे दबाए, इस भव में मेरे चले गए, सिंपल थियोरी है, खत्म हो गई बात। हाँ, थोड़ा संभाव भी आ सकता है, बट मैं ये भी सोचती हूँ, देख लूंगी तेरे को, अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, पर मतलब कभी ना कभी मैं तेरा भी बाजा बजाऊं। दैट विक्टिम मेंटालिटी से जो रिवेंज वाला एटीट्यूड होने से क्या होगा मेरा फ्यूचर में, आप खुद सोचिए, मैं ही अगले भव में उसके साथ कुछ उसके पैसे लूटूंगी किसी भी तरह से, मैं खुद आऊंगी, ओके? और तब मैं अपना बाजा बजाऊंगी। That's why don't have this victim mentality and don't have this revenge attitude. You don't need to be judiciary. मतलब आपको जज बनने की प्लीज कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी जज बनता है ना, सोच लो वो कहां कहां उत्पन्न होता है। आपने देखा एक परमाधामिक देवों के अंदर एक ऐसे देव होते हैं जो तीन नरक तक जाते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नरक में जाते हैं और लोगों को टॉर्चर करते हैं, मतलब अच्छे से उनका बाजा बजाते हैं, कोई काट रहा होता है, कोई उनको बॉइल कर रहा होता है, राइट? तो वो बेसिकली जेलर की तरह होते हैं। भगवान कहते हैं दिस, अपने अपने हाथ में तुम लेते हो इसलिए तुम्हारा बाजा बज रहा है। इज दैट क्लियर? डू नॉट हैव दिस विक्टिम मेंटालिटी। जो एक वो गत्सुकुमाल की जो स्टोरी आती है, सेम केस, सौमिल का कर्म उदय नहीं था। सौमिल ने गत्सुकुमाल को देख के क्या मन किया उसके, इसका सर जला दूं। सौमिल यदि सम्यक दृष्टि जीव होता तो वो क्या सोचता, बताइए? एनीबडी कैन टेल मी? सौमिल सम्यक दृष्टि जीव होता, उसके मन में आ रहा था कि मैं ये गत्सुकुमाल जो मुनि है, साधु रूप में है, इसका सर जला दूं, उसको गुस्सा आया हुआ था। सौमिल सम्यक दृष्टि होता तो क्या सोचता? एनीवे, बताइए क्या सोचता? अगर अगर सौमिल सम्यक दृष्टि होता तो ये सोचता कि मुझे ये गुस्सा आ रहा है तो मेरे कोई पूर्व कर्म है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, वो तो साधु है, साधु को कोई हर्ट करता है? नहीं करना चाहिए, राइट? और उसको ये समझना चाहिए कि सामने वाला का सर, मतलब मन कर रहा है ना सामने वाले का सर जला दो या कान में कीले ठोक दो, तो सामने वाले की असाता वेदनीय कर्म का उदय है, विच इज इन्फ्लुएंसिंग यू इन योर माइंड टू टेल यू जाके उसका सर जला दे, जा उसके कान में कीले ठोक दे। तो उसके आपको, असाता वेदनीय, इज दैट क्लियर? तो आपका मन कर रहा है कि आप अपनी सास को जाके बेकार बोलो, या सास तो मेरी बेकार है। आपका मन कर रहा है अपनी सर्वेंट को जाके दो गाली दो। आपका कर्म उदय नहीं है। कर्म उदय किसका है? आपकी मेड सर्वेंट का, कि उसको गाली पड़ने वाली है, दो गाली पड़ने वाली है, राइट? आपकी सास का कर्म उदय है कि उसको उसको कोई बोला जाने वाला कि मेरी सास बेकार है, या देवरानी, जिठानी, या बिजनेस पार्टनर, बॉस, या अपना सबॉर्डिनेट, सामने वाले के कर्म उदय है। आप उस कर्म उदय की सुनते हो और बाजा खुद का बजाते हो, कर्म बंद कर रहे हो ना। डोंट लिसन टू द अदर पर्सन्स कर्म। उसके कर्म का उदय है कि उसको गाली पड़ने वाली है, मैं गाली नहीं दूंगी। याद रखना, उसको फिर भी कहीं ना कहीं से गाली पड़ जाएगी, द सर्वेंट को कहीं ना कहीं से गाली पड़ ही जाएगी, कहीं से भी पड़ेगी, पर पड़ जाएगी, क्योंकि वो उसकी यदि निकाचित कर्म है ना, उसको कहीं से भी गाली पड़ जाएगी। तुम नहीं दोगे तो कोई और आके देगा, पर उसको गाली जरूर पड़ेगी, राइट? पर तुम तो कर्म बंद नहीं करोगे ना। नेक्स्ट टाइम आपको किसी के साथ भी बुरा करने का मन करता है ना, सोचना कि सामने वाले के कर्म उदय हैं, और मैं सामने वाले की कर्म उदय से की कठपुतली बन के नाचूं ना, रे बाबा, मैं क्यों बर्बाद हूं? मैं सामने वाले के कर्म उदय नहीं सुनती। सो नेक्स्ट टाइम यू वांट टू हर्ट समबडी और बी मीन एंड बैड टू समबडी, पैसा लूटना का मन कर रहा है, या गाली देने का मन कर रहा है, या इंसल्ट करने का मन कर रहा है, देन यू नो दैट सामने वाले के कर्म उदय है, नॉट योर कर्म उदय। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास पढ़ा रही हूँ, ओके, आई एम जस्ट टीचिंग हियर। जब तक मैंने कुछ ठीक पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि
मैं कुछ गलत पढ़ा दिया, आपने पकड़ लिया और आपने बदनामी भी की, इज दैट क्लियर? बदनामी की, तब मेरे को गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? देखो ना यार, इतना किया, गाली पड़ रही है मुझे, राइट? होता है कि नहीं होता है समाज में, खासकर उपाश्रय में जो वर्क करते हैं, खासकर ये जो मारासा के आने पे जो इतना सारा काम करते हैं, पॉलिटिक्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब होता है कि नहीं होता है? आपने सुना होगा, हर जगह होते हैं। कभी पैसे को लेके होता है, कभी एक्टिविटी मतलब किसने कितनी ज्यादा मेहनत की, कमी, हर चीज, मेरी बात मानी नहीं गई, ये सब चीजों के लिए लेके होती है दादागिरी। ओके, ये होगी। याद रखना, मैं जो यहाँ पे क्लास पढ़ा रही हूँ, क्या मैं तारीफ सुनने के लिए करवा रही हूं? नहीं, इट इज फॉर निर्जरा। आई वांट टू गो टू मोक्ष, निर्जरा के लिए। उसमें यदि मेरी तारीफ हो रही है तो मेरे ऊपर चिपके हुए पुण्य का उदय है जिससे तारीफ हो रही है, सो आई शुड नॉट फील वेरी हैप्पी ऑल्सो। बट वेन बदनामी हो रही है, आई शुड नॉट फील वेरी सैड। वाई? इट इज अगेन मेरे ऊपर कोई पाप के कर्म चिपके हुए थे जो उदय में आ रहे हैं, जिससे जिससे मुझे गालियां पड़ रही है। इन आइदर केस, कि गाली नहीं मिलनी चाहिए मुझे, इन आइदर केसेस कि मुझे गाली नहीं मिलनी चाहिए, इज ऑल्सो लोभ कषाय। क्यों गाली नहीं मिलनी चाहिए? इज लोभ कषाय, है कि नहीं है? क्यों गाली नहीं मिलनी चाहिए थी? तुम्हारे ऊपर चिपके हुए थे, गाली खाने के कर्म, मिल गई तुमको गाली, जा, राइट? इसको संभाल से सहन करो। नहीं नहीं, वो तो मुझे नहीं चाहिए थी। तो भैया, तारीफ जब कोई कर रहा था तो तारीफ भी नहीं चाहिए, वो भी चिपके हुए कर्म थे, तारीफ हो गई। इज दैट क्लियर? आज के बाद आप जितना भी वॉलंटरी वर्क करते हो, खासकर मारासा के जब आने पे, या वैसे भी उपाश्रय के अंदर जितना करते हो, याद रखना, आप निर्जरा के लिए करते हो, न कि लाइमलाइट में आके इज्जत कमाने के लिए। और जब कोई खरी खोटी सुना के आपको बोलता है कि यार कुछ ग्रेट काम नहीं किया, हमने ज्यादा काम किया, उसको क्रेडिट ले लेने दो, ले लेने, अच्छा यार तू क्रेडिट ले ले यार, वैसे ही क्रेडिट किसी और को दे दो, राइट? याद रखना, जैन धर्म तो यहाँ तक बोलता है कि आपको किसी को बर्बाद करना है ना, तो उसकी तारीफ करना चालू कर दो, वैसे ही वो इतना मान करते करते बर्बाद हो जाएगा। सो प्लीज खुद तो ये इच्छा मत रखना कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। इज आई होप आई एम रीचिंग आउट टू लॉट ऑफ पीपल जिनको ये प्रॉब्लम है कि हमको इज्जत नहीं मिली, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमको नहीं किया। आई होप दिस दैट्स आंसरिंग योर क्वेश्चंस। ओके, ये हर घर में होता है, देवरानी जेठानी में भी होता है, ननंद और वो सब कुछ जो होता है ना, सब कुछ में होता है, बच्चों के साथ भी होता है। Does anybody wants to question this case study? Otherwise, I've finished with my presentation. कोई कुछ बोलना चाहता है? न अच्छा करने का, न बुरा करने का, न अच्छा सोचना, न बुरा करना, बुरा सोचना, तो फिर उस लेवल पे आना पड़ता है अपने को कि अच्छा भी कर्म नहीं हो, बुरा भी नहीं। आपको एक चीज सोचनी है, देखिए, यदि उपाश्रय का काम कर रहे हो तो क्या सोचो, मुझे करके मोक्ष फिर जाना है। नहीं, हाँ, मुझे मोक्ष जाना है, और मुझे जाना है, और मैं सबको, ये जहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैं चाहती हूँ सब लोग मोक्ष में जाएं। हाउ आई कैन हेल्प देम? बिकॉज एवरीबडीज नीड्स आर डिफरेंट। कईयों को ज्ञान की जरूरत होती है, कईयों को डायरेक्शन की जरूरत होती है, कईयों को इक्विपमेंट्स जैसे मुंहपत्ती या कुछ और की जरूरत हो सकती है। हर आदमी को अलग अलग जरूरत होती है। मैं कैसे किसी को कैसे सप्लीमेंट करूं, मतलब कैसे हेल्प करूं जिससे वो मोक्ष मार्ग में आगे जाए, आपको यही देखना है। ओके, बस सिर्फ यही देखना है बस, राइट? और देयर आर वुड बी सर्टेन फील्ड जिसमें मैं एक्सपर्टीज नहीं रखती हूँ, जैसे मेरा उपाश्रय है, यार वो ऐसी चीज मांग रहा है जो मैं नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे पता है कि सामने वाला मेरा जो दूसरा 10 जो और भी लोग है ना उपाश्रय में, वो आदमी ये काम कर सकता है, मैं उसको लेके आऊं और बोलूं यार ये काम मैं नहीं कर सकती, तुम कर सकते हो, प्लीज इस आदमी को हेल्प कर दो। आई कैन मैं निमित्त बन सकती हूँ उसको गाइड करने में, प्लीज हेल्प कर दो। आप यदि इस एटीट्यूड से जाओगे तो आप बार बार बोलोगे ना मुझे पुण्य चाहिए ना मुझे पाप चाहिए, what the hell do I want moksha, please get it inside your head. You're in this for not izzat. आपको पता है जो लोग पॉल्यूशंस के दिनों में
लोगों की नाम लिस्ट चार्ट्स पे लिखे जाते हैं कि ये लोग 28 किया हुआ है इस आदमी ने, इसके इतने व्रत चल रहे हैं, इसके इतने व्रत चल रहे हैं, सबके नाम लिखे जाते हैं। देखिए आप जहाँ भी महाराजा होंगे ये सब नाम लिखे जाते होंगे। उनमें से जो सचमुच धर्म करने वाले हैं ना, उनके नाम कभी होते भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स होंगे ही नहीं। हमारे यहाँ पे ना यहाँ पे 3 साध्वी जी हैं, उन्होंने दीक्षा ली हुई है। उनकी जो मम्मी है, एक सीमा आंटी है और ऐसे 1-2 जन हैं, शशि आंटी, वो तपस्याएं करते रहते हैं। वो लिस्ट में जाता ही नहीं है उनका नाम। तो कई बार हमको लगता है कि यार आप कर रहे हो तो लिस्ट में डाल भी दो अपना नाम। कहते हैं यार हम लिस्ट के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। वी डोंट इवन वांट टू शो। आई मीन अंदर से करी जा रहे हैं एंड दे डोंट इवन लेट द अदर पर्सन नो कि हम क्या कर रहे हैं। You're not doing it for name. Is that clear? Do not do it for name. Ashna ji, Yeah. So if someone, if I see somebody doing something wrong, तो उसको टोकना या बोलना, is that is also is counted as निंदा or something? क्या वो उपाश्रय की बात कर रही हो? नहीं, general. नहीं, first you need to find out how can you pass a judgment कि उसको मैं टोकूं। टोकना मतलब you have already taken a decision कि वो आदमी गलत है, okay? गलत है ये आप डिसाइड कर चुके हो, and now you are trying to do that. पहले उससे पूछ तो लोगे कि भैया तुम क्यों कर रहे हो। जज वो अच्छा होता है, पहले दोनों साइड की बात सुनता है, फिर वो डिसीजन लेता है क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि वो गलत कर रहा है पर वो आदमी सुनना नहीं चाहता है। लाइक मैं किसी को जानती हूँ, वो आदमी दान देना चाह रहा है, वो भी हजारों में नहीं लाखों में देना चाह रहा है, पर वो इसीलिए देना चाह रहा है कि यार सब लोग मुझे देखें और बोले कि यार हमने इतना दान दिया। मैं उसको समझाना चाहती हूँ कि नहीं, दान ऐसे नहीं दिया जाता, दान मोक्ष के लिए दिया जाता है। सम्यक दृष्टि कैसे दान देता है, मैं उसको सिखा रही हूँ कि आप ये सोचो कि मेरी इतना परिग्रह का पाप लग रहा है, पाप कम हो रहा है, ऐसा सोचो। हाँ, ये सोचो कि ये जो पैसा है इस कॉज के लिए जाएगा, थिंक ऑफ द कॉज के सब लोग में जाएंगे, ये सब का सोचो। वो आदमी को वो टॉपिक ही नहीं समझ में आया। कहता है नहीं, आई एम वेरी क्लियर कि मेरे वहां पे जो 20 जो मेरा ग्रुप है ना, मतलब जो हमारा जो मंडल है, उसमें सब लोग इतने हजार दे रहे थे ना, तो मैंने अपनी नाम करवाने के लिए कि भैया तुम लोग हजारों में दे रहे हो ना, तो मैं लाखों में दूंगी, राइट? तो इट वाज जनरली अ कंपटीशन इन हर माइंड एंड शी वांटेड टू डू इट फॉर फेम इन द सेंस कि मेरी इज्जत हो, समथिंग हो, और उसकी इज्जत हुई भी। हाँ, मैंने उसको समझाने, देखिए मैं उसको जज नहीं किया, मैंने उसको जाके कन्फ्रंट किया कि आप इतना पैसा क्यों दे रहे हो। शी टोल्ड मी द रीजन एंड द रीजन वाज पुण्य, मतलब कि मुझे इज्जत चाहिए। मैंने उसको बताया कि जैन धर्म के अंदर ना पुण्य के लिए नहीं किया जाता है, यू डू इट फॉर मोक्ष। मतलब पैसा आप उतना ही दे रहे हो, दे भी उसी जगह पे रहे हो, सब कुछ सेम है, पर सोचने का सिर्फ तरीका चेंज करो, इट बिकम्स अ संवर एंड निर्जरा, राइट? आप पुण्य नहीं कर रहे। उसको वो बात ही नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई। पहले तो मैंने समझाया, पहले तो मैंने जज नहीं किया, उससे इंफॉर्मेशन ली, पता लग गया कि ये पुण्य के लिए कर रहा है। फिर मैंने उसको बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझा, तो मैंने बोला यार ये उसका पैसा है, मेरा पैसा तो नहीं है ना। हाँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ कि उसको समझा सकती हूँ। उसके बाद उसका पैसा है, वो जो करना चाहेगी, यदि वो पुण्य के लिए करना चाहता है तो मैं क्या कर लूंगी, राइट? सामने वाले को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। और अगर वो देयर आर सम पीपल जो कैपेसिटी से ज्यादा देते हैं जस्ट फॉर शो, या एवरीबॉडी भर रखे हैं ऐसे लोग, या हाँ, तो उसके लिए आई मीन इफ यू वांट टू टेल दैट पर्सन के नो इट्स नॉट राइट, आई ट्राइड ओवर एंड अबव योर कैपेसिटी। मैंने भी कंचन आंटी से एक बार इस बारे में आर्ग्यू किया था कि आंटी वो गलत है, आंटी वो गलत है, आंटी वो गलत है। हाँ, तो आंटी का आंसर देखो इसमें क्या था। इशिमा, तुमने फाइट मारी ना उस आदमी को समझाने के लिए कि ऐसे मत करो, राइट? डू इट द अदर वे, राइट? पूरी फाइट मारी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने अपनी एफर्ट नहीं मारे, फिर भी सामने वाले को समझ में आया, नहीं समझ में आया, राइट? तो अभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? याद रखना, तुम्हारे ऊपर जितना पुण्य है, मतलब तुम्हारे पास जितने पैसे आने हैं ना, वो कहीं से भी आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कहीं से भी आएंगे, ओके? तो वो जो पैसा जा रहा है ना, उस पे मतलब दैट वाज नॉट सपोज टू कम टू यू, इसीलिए वो दे रहा है। ये सोच करके एनीवे यू कैन डू नथिंग अबाउट इट।
आप उसको समझा सकते हो, चेता सकते हो, हिंट कर सकते हो, उसके बाद भी नहीं समझे, you have to leave it. But if you become rude, No, you And cannot not- become rude. not Kanchan aunty, not because you want to be rude, it's just because maybe it hurts him and he changes. Then no, the person को यदि लॉजिक ही नहीं मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना कि आप उसको, मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि आप दे दो, जितना देना है दे दो, बट हैव दैट चेंज द एटीट्यूड. आप मोक्ष मार्ग में कहां से कहां निकल जाओगे, कहां से कहां निकल जाओगे. जो पुण्य की भी निर्जरा करता है ना, वो तो कहां से कहां जाता है. पुण्य की भी देखो, पाप की निर्जरा बात अलग है, पुण्य की निर्जरा. महावीर स्वामी भगवान कितना अमीर आदमी थे, सब कुछ छोड़ दिया, पुण्य भी छोड़ने योग्य है. जो समझता है वो कहां निकल जाता है, यू डोंट नो. पुण्य की भी निर्जरा कर दी, राइट. शोभा जी, पुण्य की निर्जरा इज नॉट एन आसान थिंग. दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, राइट. आपको मैं बोलूं कि यार आप इतना कमाते हो, 1% दान में दे दो, तो आप बोलोगे भैया क्यों, कमाना कोई आसान है, कमा के दिखा दो. खुद कमाया है, कोई फ्री में आ गया है क्या पैसा जो 1% दान में दे दो. बोलोगे कि नहीं बोलोगे, राइट. नहीं होता है, डजंट वर्क दैट वे. ओके फाइन, समझा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो. कंचन आंटी तो यहाँ भी बोल देती है कि यदि तुम कषाय करोगे तो तुम बर्बाद हो रहे हो, साथ में तुम अंतराय कर्म बांध रहे हो. वो चाहे वो निर्जरा नहीं कर रहा, वो पुण्य के लिए कर रहा है, पर पुण्य का बंध हो रहा है उसको, उसकी तारीफ मिल रही है. और आप देखोगे उस आदमी की बहुत तारीफ भी हो रही होगी. सब लोग बोलेंगे वाह क्या दानी आदमी है, कितना दान Yeah. देता है. उसकी तारीफ भी हुई, आपकी तो नहीं हुई. आप उसकी तो हो गई, तो पुण्य का बंध तो उसने किया, और पुण्य के बंध से उसको कभी ना कभी मिलेगा भी. पर आपने क्या किया उस पूरे केस के अंदर, आपने उसको उसकी मतलब अंतराय देने की कोशिश की. नहीं नहीं, मत दे मत दे मत दे दान. तो आपको दान अंतराय का कर्म बंद होगा, और फ्यूचर में जाके आप दान अंतराय नहीं कर पाओगे. तो आप क्यों बाजा बजाते हो, सामने वाला तो है ही गलत, बट यू आर ऑल्सो गलत, यू आर ऑल्सो मिथ्या दृष्टि. दैट पर्सन इज मिथ्या दृष्टि, सो आर यू. यू रिमेन अ सम्यक दृष्टि. इज दैट क्लियर? और यदि आपको लगता है कि घर वाले लोग पैसे उड़ा रहे हैं, तो याद रखना, आपके यदि जबरदस्त पुण्य का उदय होता कि आपके पास बहुत पैसा आने वाला होता ना, तो वो नहीं उड़ाते. आपकी भी पुण्यवानी की कमी है. आपकी पास पुण्यवानी होती तो वो इस तरह से ब्लो अप नहीं करते, राइट. आपको भी अपने जितना कर्म किया है ना, पुण्य का जितना आपको पैसा मिलने वाला है उतना ही मिलेगा. okay. दिस इज ऑल्सो अ रूल. पैसा कितना मिलेगा आपको, एक भी रुपया ज्यादा, एक भी रुपया कम नहीं मिलता है. जितने कर्मों का उदय होता है उतना ही मिलता है. ठीक है शोभा जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द थियरी? हाँ. सो कंचन आंटी सेइंग Yes. सामने वाला मिथ्या दृष्टि है तो समझ में आ रहा है भैया तुम क्या हो. माई जॉब इज टू कीप मी सम्यक दृष्टि, नॉट टू कीप द सामने वाला सम्यक दृष्टि. फर्स्ट प्रायोरिटी इज मी. इज दैट क्लियर शोभा जी? हाँ. ओके. सो मैंने ये you want to argue, anybody else wants to discuss this? फिर यही एटीट्यूड रखने का कि जिसको जो सुख उपजे वो करे, बस यही एटीट्यूड आपका क्या? नहीं चंचल जी, आप you can go and talk to that person, make an effort to talk and समझाने का काम आप कर सकते हो. वो भी बहुत इसलिए कि सामने वाला शायद समझ जाए और शायद सम्यक दृष्टि बन के सही तरीके से आगे बढ़े. बट वो बने सम्यक दृष्टि के नहीं सम्यक दृष्टि बने, वो आपके हाथ में नहीं है. आफ्टर लिसनिंग टू यू, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. चंचल जी, आपने 28 की, और आप क्यों कर रही हो, आप क्यों चंचल जी आपने 28, मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने 28 की, और क्यों कर रही है कि यार पता है पिछले भव के अंदर ना मेरी जेठानी ने व्रत किया था, और उसको ना मेरी सास ने ना एक सेट दिया था, मैं देखती हूँ कि वो मुझे इस बार क्या देती है. राइट. आई एम जस्ट चंचल जी, आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स. ओके. हाँ, कि उसके लिए तो ना सब लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया था, पूरी जैन समाज को बुलाया था, भजन संध्या रखी गई है, ऑल दोस थिंग्स. राइट. मैं देखती हूँ मेरी सास मेरे लिए क्या करती है. मान लीजिए चंचल जी आप इसलिए 28 कर रहे हो, मुझे पता लग गया, आई कम टू यू एंड आई ट्राई टू टेल यू के बॉस ये एक सेट के लिए यार 28 मत करो. राइट. बिकॉज इट्स अ पुण्य प्रकृति. राइट. पुण्य में सेट मिल भी गया, बिग डील. मत करो यार ये 28 के लिए मत करो. एंड प्लीज डोंट डू इट फॉर के यार देखती हूँ कि मेरी सास मुझे कितना प्यार करती है, वो क्या भजन संध्या रखती है, ऑल दोज इवेंट्स करती है कि नहीं करती है.
राइट? डोंट डू इट फॉर दैट, मैं आपको पूरा समझाती हूँ। हाँ, एंड मैं ये भी समझाती हूँ, प्लीज मोक्ष के लिए करो, बहुत निर्जरा होती है इस वक्त, स्वाध्याय भी करो, 28 में हो तो स्वाध्याय करो, सोचो कि मैं जितना धर्म करके आगे बढ़ जाऊं, सब कुछ करो। पर समझाने के बाद आप समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो मैं क्या करूं? देन आई विल नॉट जज यू। व्हाट विल आई से? ओहो, चंचल जी का मिथ्यात्व का प्रगाढ़ उदय है कि वो ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रही है कि यहाँ पे वो निर्जरा के एटीट्यूड रख के मोक्ष में कितना आगे बढ़ सकती है। 28 इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल एक है जो कितने कर्मों को हटा सकता है। वो नहीं समझ रही है, वो तो पुण्य चिपका रही है। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं 28 क्यों कर रहे हो? निर्जरा करने के लिए, कर्म हटाने के लिए। बट चंचल जी क्यों कर रही है? पुण्य के कर्म चिपकाने के लिए। मैंने बहुत समझाया, नहीं समझे। अभी मैं आपको गाली नहीं दे सकती। आई कांट से चंचल जी तो स्टूपिड है, आई कांट से दैट। व्हाई कांट आई से दैट? यदि मैं बोलती हूँ कि आप स्टूपिड हो, जज करती हूँ, राग द्वेष कर रही हूँ, तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मुझे संभाव में क्या रख के क्या बोलना है? मैंने भी तो अनादि भव से इस तरह की मिथ्या तप किए हैं। मिथ्या तप मतलब बाल तप जिसको बोलते हैं, जो मोक्ष के लिए नहीं किए जाते, वो तप किए ना, तभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ। यदि मैं भी मोक्ष के लिए तप करती तो मैं भी तो अभी शिला पे बैठी होती ना। यदि चंचल जी बर्बाद है तो मैं भी कितने भवों तक बर्बाद थी। आई होप वो भी संभले, मैं भी संभलू संभाव में। इज दैट फाइन? तो चंचल जी, आपको चुप रहने को नहीं कहा जा रहा है। यू हैव अ जॉब टू गो एंड टोको इन द सेंस अच्छे तरीके से समझाने की अलाउड है। बट समझ जाए ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। यू डू नॉट डू राग द्वेष। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीबडी एल्स वांट्स टू आर्ग्यू ऑन दिस? शोभा जी, वांट टू डिस्कस फर्दर? एनीबडी एल्स वांट्स टू डिस्कस? आई मीन अपने को आप जो बोल रहे हो समझ में तो है, आता भी है, और रोज था भी, ऐसे पहले से भी था, बट इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आपको क्या लगता है मेरे लिए इजी है या आपके लिए डिफिकल्ट है? तो क्या मेरे लिए इजी है? ऐसा नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट है। क्योंकि अनादि काल से हमारे कषाय के संस्कार हैं। अनादि काल से मैं लोभी हूँ, अनादि काल से मैं मानी हूँ, अनादि काल से माया करने वाली हूँ, अनादि काल से मैं क्रोधी हूँ। मतलब क्रोध मान माया लोभ अनादि काल के मेरे संस्कार हैं। मेरे लिए भी इजी नहीं है, किसी के लिए भी इजी नहीं है, राइट? तो इसीलिए तो गुरु के अंडर धर्म ध्यान करने को बोला जाता है। सो मैं भी दिख रहा होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, पर सुधर नहीं रही होती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ? इधर यू गो टू, पहले तो खुद अपने आप को संभालो, नहीं संभल सकते तो मारासा के पास जाओ, मारासा नहीं है तो गो टू एनी बिग श्रावक। जैसे मैं यहाँ पे कंचन आंटी के पास भागती हूँ, कंचन आंटी आई एम डूइंग दिस वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आई गो, आई एडमिट ईमानदारी से कि आंटी, जैसे कि मैंने पैसे का जो अपने दान का था ना, ये केस में लेके गई। आंटी आई एम इरिटेटेड, आई एम डैम अनॉयड अबाउट द होल इशू। आंटी संभाव नहीं आ रहा है, राइट? मैं एडमिट करती हूँ, आंटी क्या संभाव नहीं आ रहा है? थिंग्स आर गोइंग इनटू लैक, इट्स नॉट हजार, राइट? देन दिस इज व्हाट आंटी टोल्ड मी, एंड व्हेन आंटी टोल्ड मी तब मुझे आराम से खट से संभाव आया। दैट इज द फायदा ऑफ अ गुरु। गुरु इन द सेंस, कंचन आंटी भी मेरे लिए, जो कि हम उनसे सीखते हैं, तो वो कंचन आंटी अपने पॉकेट से नहीं निकालेगी। कंचन आंटी भी तो वही बोलेगी जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, राइट? महाराज साहब ही तो क्या बोलेंगे? जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है वही तो महाराज साहब बोलेंगे ना। महाराज साहब भी तो कुछ अपने आप कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? सो बेसिकली जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके लिए डिफिकल्ट है तो भैया सबके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि अनादि काल से मेरी आत्मा लोभ करती आ रही है, क्रोध करती आ रही है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, ओके? जब डिफिकल्ट हो और संभाव नहीं आता है ना, गो टू अ पर्सन हु कैन हेल्प यू, गो टू अ पर्सन हु इज डूइंग धर्म। आई गो टू द पर्सन एंड से, आंटी बहुत लोभ कषाय, आंटी संभालो। I've been there, I've been there, okay? So that is why the concept of a guru is there. They will help you, guide you. और वो भी क्या बोलेंगे? वही चीज बोलेंगे जो महावीर स्वामी भगवान ने रिपीटेडली, आगम एक ही बात को बोली जा रहा है। आप देखोगे 32 आगम, आचारांग सूत्र ले लो, बार बार कषाय, बार बार कषाय। अरे यार भगवान, हो गया कषाय का टॉपिक खत्म, कोई और टॉपिक बोलो। भगवान कहते हैं नहीं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा ना, मैं ये कषाय के पीछे ही पड़ा रहूंगा। भगवान इज बिहाइंड कषाय ओनली। पूरा आचारांग सूत्र में वही भैया घूम घुमा के कषाय। तो भगवान कहते हैं भैया तुम कौन से सुधर गए हो? या तो सुधर जाओ, कषाय करना बंद कर दो, राइट? शोभा जी आप बोल रही हो
that it is difficult. Yes, that's why keep on reading Agam, keep on reading Agam. Every day आप रोज सुबह एक ही चीज बोल रहे हो, कषाय मत करो. The next day आप आचारांग सूत्र का पहला अध्ययन पढ़ो, दूसरा अध्ययन पढ़ो, चौथा अध्ययन पढ़ो, जितना भी पढ़ो. It's saying the same thing. घुमा फिरा के कषाय कंट्रोल, right? नहीं होता है go to हमारा साथ, नहीं होता है go to a श्रावक, नहीं होता है keep on going to somebody who knows more and keep getting reinforced. नहीं होता है तो stories पढ़ो. Okay? Yes. Okay. So repetition is more of bombardment. रोड एक ही चीज पढ़नी है, आप सुधर जाओगे. ऐसा नहीं है कि आप देखो जो पानी होता है ना, एक रिवर का पानी बहता है ना, वो माउंटेन्स के अंदर भी क्रैक्स डाल के मतलब वो रास्ता बना लेता है, राइट? सो आप यदि बार बार बोलते जाओगे ना कषाय नहीं करना है, कषाय कम करके मोक्ष जाना है, कषाय कम करके मोक्ष में जाना है, आपकी आत्मा के ऊपर से भी माउंटेन्स हटेंगे. ऐसा नहीं है कि नहीं हटेंगे. यू आर बम्बार्डिंग द सेम थिंग. बट भगवान इज वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग. ये पुण्य के पीछे भागो मत. ओके? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? तो आज के बाद इज्जत, क्या हमने देखा है रियलिटी एंड इज्जत में बहुत फर्क है. आज के बाद याद रखना, अयोध्या के अंदर बहुत सारे लोग सम्यक दृष्टि थे. वो जब उनको पता लगा कि सीता के बारे में कहा जा रहा है कि वो चारित्र अच्छा नहीं है, वो रियलिटी जानते थे. और जो रियलिटी जानता था उसने इल्जाम नहीं लगाया. देखो, राम नेवर सेड सीता का चारित्र बेकार है. लक्ष्मण ने ये नहीं बोला कि सीता का चारित्र बेकार है. लक्ष्मण ने बोला व्हाई? सम्यक दृष्टि जी नोज द रियलिटी एंड द रेपुटेशन में फर्क. बट जो मिथ्या दृष्टि होगा ना, वो कर्म उदय को देखेगा. किसके कर्म उदय है? सीता के कर्म उदय है. सीता ने इल्जाम लगाया था, सीता के कर्म उदय में हो रहा है, इल्जाम लग रहा है. लगाने वाला कौन? अयोध्या के लोग. बर्बाद कौन हो रहे हैं? अयोध्या के लोग बर्बाद हो रहे हैं इल्जाम लगा के. अयोध्या के लोग बर्बाद हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो इल्जाम लगा रहे हैं फ्यूचर में कभी ना कभी उन पे लगेगा. इज दैट क्लियर? ये सोच करके आप सोच लो, आपको इल्जाम लगाना है. कर्म उदय किसका? ये सोचना एंड यू विल गेट द आंसर. सम्यक दृष्टि जीव knows the difference between reality and reputation. वो रेपुटेशन को नहीं देखता है, वो रियलिटी को पे जाने की कोशिश करता है. मतलब इट इज लाइक आपके एक सामने वाले आदमी के ऊपर बहुत सारे कर्म चिपके हुए हैं. सम्यक दृष्टि जीव उन पुण्य की कर्म और पाप के कर्म को हटा के रियलिटी देख सकता है कि रियलिटी क्या है वो आदमी की. इज दैट क्लियर? तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा बुरा होता है. ये पूछा जाता है ना. हाँ? और कितने गंदे लोग हैं जो बूचड़ खाना चलाते हैं, जो सारे गलत काम करते हैं, और उनकी लाइफ देखो ना कितनी बढ़िया है, राइट? दे लिव इन अ 5-star होटल एंड एवरीथिंग. बूचड़ खाना चला रहे हैं, इतने गंदे लोग हैं, फिर भी इतनी उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, राइट? सेम थियरी कि जो गंदे लोग हैं कुछ पुराने पिछले भव में किए हुए पुण्य के कर्म उनको अभी बचा के रखे हुए हैं एंड दे आर एंजॉयिंग अ गुड लाइफ. कर लो बेटा, एंजॉय कर लो. पर जो गंदा काम कर रहे हो उसका कभी ना कभी तो फल भुगतोगे कि नहीं भुगतोगे, राइट? हाँ. और जो आज की डेट में गंदा आदमी, मतलब जो बहुत अच्छा आदमी है, हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है. जैसे महावीर स्वामी भगवान कितने अच्छे हैं, आखिरी भव में महावीर स्वामी भगवान कितने अच्छे हैं, तीर्थंकर बनने वाले ही हैं, पर कितना बुरा हो रहा है उनके साथ. कान में कीले गड़ रहे हैं, राइट? कुछ पाप का उदय हो गया तो बुरा होगा. सो आप भी यदि धर्म करने वाले हो, अच्छे इंसान हो, पर बुरा हो रहा है, प्लीज नो इट दैट यू डिड इट एंड संभाव से सहन इज द ओनली ऑप्शन. इज दैट ट्रू? अंडरस्टूड? ये सब मैं केस स्टडी से इसलिए बता रही हूं, आप अपना केस देखो. क्या आप सीता तो नहीं हो? हाँ? या इन सर्टेन केसेस क्या आप सम्यक दृष्टि बनके, राम बनके सीता को सम्यक दृष्टि एंगल से देख सकते हो कि नहीं यार ये उसका रेपुटेशन बदनाम है कि यार उसका चारित्र अच्छा नहीं है, बट आई नो वो बहुत बहुत परफेक्ट है. मतलब राम नेवर पुट इन इल्जाम और लक्ष्मण नेवर पुट इल्जाम कि सीता बेकार है, मतलब सीता का चारित्र बेकार है. कैन यू बी लाइक लक्ष्मण और राम? यू रिमेन सम्यक दृष्टि. इज दैट क्लियर? Anybody, does people don't want to argue on these cases or something? आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है इज्जत को रिलेटेड या
साथ मतलब पीपल आपकी बदनामी कर रहे हैं रेपुटेशन को लेके, या आपको लगता है ये फेयर नहीं है, मेरे को ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिला, ऐसा होता है? सारा क्रेडिट मेरी सास को मिलता है, मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, ऐसा मतलब एनीथिंग, आई डोंट नो अंडर द सन. किसी को, if anybody wants to come up with these case studies, I'm ready to discuss them. I feel I get credit. You get credit, okay? I feel I get. Yeah, undue credit also, मतलब जरूरत से ज्यादा मिलता है, right? है ना? तो आप ये सोचिए, जरूरत होती है उतना मिलता है, ज्यादा again telling you, जो इज्जत मिलता है ना, वो आपने इज्जत दी थी तो वो मिलता है, it has nothing to do with what you did, okay? जो आप अच्छा कर रही हो, उसका जो एडवांटेजेस जो अच्छा किया है वो आपके साथ अच्छा होगा. That is how the recording is done. Okay, तो जो आपको जो क्रेडिट मिल रहा है ना, वो it has nothing to do with ऐसे इज्जत. पिछले भाव में कुछ इज्जत दी है तो इज्जत मिल रही है, nothing. That's all. अच्छा, इस समय इस टाइम में किया वो नहीं मिल रहा है. आपको एक दो चीज, आपको एक दो चीजों, मुझे लग रहा है मैंने यही जो किया है वही मिल रहा है. गलत करती तो भी मिल जाता है, सही करती तो भी मिल जाता है. आई फील दैट वे. तो यदि आपको ऐसा लगता है ना, तो नियम आप सम्यक दृष्टि, बिकॉज इसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ जो मैं इस क्लास को ना समझा नहीं पाऊंगी, बिकॉज उस चीज को समझाने के लिए ना बहुत टाइम मिलेगा, पर जिनको टेक्निकली हाई नॉलेज है ना वो समझ जाएंगे. आपको पता है मोहनी करम का मैक्सिमम बन 70 करोड़ सागरोपम है, 70 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम, विच इज अ वेरी बिग टाइम. उसका आबादा काल 7000 साल है. मतलब यदि मैंने कुछ बहुत गंदा कषाय के साथ कुछ काम किया तो मेरे को जो उसका गंदे का रिपरकशन मिलेगा, मतलब जो मैंने क्रोध किया या किसी के साथ बुरा किया, 7000 साल तक तो वो उदय में नहीं आएगा. अबाधा काल इज प्रोटेक्टिंग मी, 7000 साल के बाद उदय में आएगा, राइट? सम्यक दर्शन की यदि मैं स्पर्शना कर चुकी हूं ना, ओनली इन दैट केस मेरा जो फ्यूचरिस्टिक जो बंध मैं करती हूँ ना, वो अंतो कोड़ा कोड़ी का होता है, जिसका अबाधा काल अंतर मुहूर्त का होता है. सो यदि आपको लगता है मैंने अभी काम किया और अभी उदय में आ गया, अभी किया और अभी उदय में आ गया, तो इसका मतलब देयर इज अ हिंट, आप समझ जाओगे कि आप सम्यक दृष्टि हो. आपने कभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है. ये नहीं है कि आप अभी सम्यक दृष्टि हो, कभी ना कभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जिसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है ना, उसका अबाधा काल अंतर मुहूर्त है. ये मुझे पता है, मैंने ना अबाधा काल सिखाया है ना 70 कोड़ा कोड़ी सिखाया. आई कैन अंडरस्टैंड. सो किसी को समझ में नहीं आ रहा, लीव इट, राइट? बट आपने सुन लिया ना, आप ये लिख लो कहीं पे और किसी एक्सपर्ट से जाके सीखना कि ये क्या अबाधा काल और ये सब की बात कर रही थी, उससे सीख लेना. ये टॉपिक से मैं डेविएट हो जाऊंगी यदि मैं वो टेक्निकलिटीज पढ़ाऊंगी तो, राइट? असाता वेदनीय का भी सेम है. आप देखो असाता वेदनीय का कितना अबाधा काल है, वो सब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 3000 साल के बाद उसका उदय में आएगा एंड ऑल दोस थिंग्स है. में ओनली यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो अंतर मुहूर्त में उदय में आएगा. ठीक है, ये सोच करके नो, इट इज नॉट द सेम repercussion, it's not it. Fine. Anyway, चंचल जी, आपको ये समझ में आया? आपको ये टॉपिक आता था 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का? तो आपको समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, राइट? शोभा जी की जो तारीफ हो रही है अभी और उनको क्रेडिट मिल रहा है, आपको समझ में आ गया है ना? ये किसी और तारीफ की थी तो तारीफ उन बेचारी की हो रही है और उनको लग रहा है कि मेरी इसकी हो रही है. ये भी वो चीज गलत देख रही है, इसका मतलब ये भी वो सही नहीं देख पा रही है. एंड नाउ विद महावीर स्वामी भगवान ज्ञान, शी कैन नो, बॉस ये तो किसी और चीज का फायदा हो रहा है, राइट? ये मेरा पुण्य का उदय है, ओके? और जो मैं कर रही हूं उसका रेपरकशन और होगा. ओके शोभा जी, आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियरर. ओके, एनीवे, there is 20 minutes, so can I pick up another ये case study खत्म हो गई. People want to discuss reputation and reality more, then I am ready to discuss that, otherwise I'll shift to another topic by itself. आपको एक बात बताती हूँ, पुण्य जो की भी निर्जरा कर दो. कहते हैं ना कि एक दो सेंटेंसेस हैं which are very shocking but you should think about them. What are those? इस टॉपिक पे जो अभी टॉपिक खत्म हुआ, केस स्टडी मैंने किया,
उसमें आप मुझे 2 का आंसर देने वाले हो। वो जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, कौन सी एक्टिविटी में मुझे इज्जत मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं, और कौन सी एक्टिविटी में मुझे बदनामी मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं, राइट? ये सोचना एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स। एक और सेंटेंस है कि पुण्य नहीं, पाप भोगने योग्य है एंड पुण्य छोड़ने योग्य है। इट्स अ वेरी शॉकिंग सेंटेंस, हजम नहीं होता है लोगों को, बट इट इज द ट्रूथ। एनीबडी वांट्स टू डिस्कस दिस? तो शोभा जी, आपकी ये पुण्यवाणी है ना कि आपकी लोग तारीफ करते हैं, आप इसको लेट गो कर सकते हो। यू कैन से आई डोंट वांट दिस पुण्यवाणी। पुण्य और पाप के उदय में कैसा एटीट्यूड रखो? एनीबडी वांट्स टू डिस्कस कि पुण्य और पाप में कैसा एटीट्यूड रखो? भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा था, पता है कितनी पुण्यवानी थी? वो इतना जबरदस्त राजा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। आई मीन व्हाट ऑल ही डिड नॉट हैव। कहते हैं उसके आरसी भवन वाज नॉट मेड अप ऑफ मिरर्स। आरसी भवन मतलब मिरर से बना हुआ महल, वो मिरर से नहीं बना हुआ था। वो जो मिरर थे ना, वो बड़े बड़े डायमंड्स के टुकड़े थे जो फिट किए हुए थे। दे वर एक्टिंग लाइक मिरर्स। आरसी भवन का ऐसा वर्णन आता है। सोचो भरत चक्रवर्ती कितने अमीर होंगे। पता है उनका एटीट्यूड क्या था? मैं अमीर हूं तो हूं यार, बिग डील। 6 खंड का राजा हूं तो पुण्य के चिपके हुए हैं, उसकी वजह से मैं 6 खंड का राजा हूं, बिग डील अबाउट इट। शोभा जी, तो आपकी तारीफ होती रहती है ना, तो आपको सोचना चाहिए यार, बिग डील यार, होती रहती है क्योंकि कुछ अच्छे कर्म किए थे, उदय में आ गए तो तारीफ हो रही है। पर बेटा जिस दिन कुछ गलत किसी की बुराई की होगी, वो उदय में आ गया ना, तो मेरा बाजा भी बजेगा। यू राइट, इट इज जस्ट अ कर्म उदय, सो बिग डील। इफ यू गो कि यार मैं तो हुई ग्रेट, आपका बाजा बज जाएगा। दैट्स मान नहीं करना इस बात पे। कभी कभी आ जाता है। या डोंट But then I डोंट stop कर लेते हैं। या क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि पाप और पुण्यम दोनों में संभाव रखो, यू हैव नो अदर चॉइस। ओके, that comes to our next topic which we wanted to do was, आप शोभा जी कभी आपने सोचा है कि मैं पुण्य की कैसे निर्जरा कर सकती हूँ? पुण्य की, जैसे भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड का राजा था, बिग डील है तो हूं, राइट? कैसे आप पुण्य की निर्जरा कर सकते हो? गिव मी सम एग्जांपल। आप Like भोगने योग्य है और पुण्य छोड़ने योग्य है, कोई एग्जांपल्स दो। like if कोई अच्छी चीज कर ली है and if somebody says, I always say it's I did it for myself, I've not done it for you। ये मैं कभी कभी बोलती हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने किया है। ओके, नहीं, मैं ये बोली हूँ, इस सेंटेंस है ना, पाप भोगने योग्य है, पुण्य छोड़ने योग्य है, इस सेंटेंस को जस्टिफाई करो इन केस स्टडीज अराउंड यू, डेली लाइफ में अप्लाई करो। आपके घर में आज सुबह मेड नहीं आई, बर्तन धोने वाली नहीं आई, ओके? तो आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं शोभा जी। आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल केस स्टडी। गुस्सा किस पे आ रहा है आपको? आने दे कल उसको, आने दे कल उसको। Yes। डांट में लगाई तो कितना गालियां देते हो, कितनी Yes। गाली देते हो, कि गालियां निकलती है कि नहीं निकलती है? आने दे साली में डांट के ना 2 घंटा उसको डांट ना लगाई ना तो देख लेना। हाँ, Yes। मैंने Yes। उसके लिए कितना कुछ नहीं किया, उधार मांगा तो उधार भी दिया। एंड आई एम नॉट वेल, घर में ये प्रॉब्लम चल रही है और वो छुट्टी मार के बैठे हैं। कितना गुस्सा कर रहे हो और बर्तन धोते हुए। Yes। गुस्सा कर रहे हो? कभी आपने ये सोचा है कि आपके ऊपर पुण्य का कर्म चिपके हुए होते तो आपको बर्तन नहीं धोने पड़ते? कभी आपने सोचा है? Yes। 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 आपको क्यों बर्तन धोने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर जो पुण्य चिपके हुए थे ना, वो नहीं चिपके हुए, पाप का उदय हुआ है तो आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं। Yes। पुण्य का उदय की वजह से भरत चक्रवर्ती को बर्तन नहीं धोने पड़े, महावीर स्वामी भगवान राजा के बेटे थे, उनको बर्तन धोने नहीं पड़े। तो आप भी उतनी पुण्यवानी लेके आते तो आपको बर्तन धोने नहीं पड़ रहे होते। तो गलती इसने मेड की है कि आपके ऊपर कुछ पाप के कर्म है कि आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं? गलती किसकी है? मेरे कर्म चिपके हुए हैं। आपके कर्म हो रहे हैं। गाली किसको दे रहे हो? गाली किसको दे रहे हो? सर्वेंट को। Yes। सर्वेंट को दे रहे हो ना? हाँ, Yes। मिथ्या दृष्टि कौन है बताओ? मिथ्या दृष्टि मतलब गलत तरीके से कौन देख रहा है? मैं। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम जब मेड नहीं आया ना, उसको गाली देने के लिए पता है बर्तन धोते धोते क्या सोचो? पता है क्या सोचो?
यार ये पाप का उदय चालू हो गया है मेरा लगता है, इसलिए मैं बर्तन धो रही हूँ। कल तक पुण्य का उदय था तो वो आके धोती थी। नहीं, गलती मेरे साथ भी, कर्मों की है। हाँ मेरे साथ भी होता है, तो मैं यही बोलती हूँ शायद मैंने सर्वेंट्स को कुछ ज्यादा ही खराब बोल दिया कभी पहले, इसके लिए शायद अभी मुझे करना पड़ता है ऐसे। बोलने से बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। पुण्यवानी होती तो आपको बर्तन धोने नहीं पड़ते ना। पुण्यवानी किसी पहले भी की, पिछले टाइम की, हाँ, अभी का नहीं। अच्छा, नहीं पिछले भवों में आपने पिछले इतनी पिछले पुण्यवानी भवों होती तो आप राजा के घर में पैदा होते, आपको नहीं बर्तन धोने पड़ते। राइट। राइट, व्हाई आर यू अ कॉमनर यार, व्हाई आर यू अ कॉमनर। हाँ, और ये तो शुक्र मनाओ कि आप इतने अमीर फैमिली में पैदा हुए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर में जो सर्वेंट है आप उसकी बेटी बन के पैदा होते, और क्या पता आप 15 साल की उम्र में आप इसी घर में आके बर्तन धो रहे होते एवरी डे। यस, अभी भी आप इस घर में हो, मेड सर्वेंट की बेटी होके 15 साल की उम्र में इस घर में बर्तन धोते, दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। व्हाट इज द डिफरेंस कि आप मालिक हो के इस घर में बर्तन धो रहे हो और नौकर बन के नहीं धो रहे हो, कि पुण्यवानी थी तो मालिक बन के बर्तन धो रहे हो। तो यू आर नॉट थैंकफुल, यू आर नॉट थैंकफुल, यू जस्ट थैंकलेस पर्सन, यू आर अ थैंकलेस पर्सन शोभा जी। कि नहीं यार वो घटिया, वो सर्वेंट घटिया। थिंक, ये सोचो कि ये मेरे कर्म उदय है, मैं संभाव से सहन करूंगी, उसमें मेड की गलती नहीं है। देखो फिर जब दूसरे दिन मेड सर्वेंट आ जाए तो उसको डांटोगे नहीं तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज फिर तो वो छुट्टियां ही मारती रहेगी। तो आप डांट भी दोगे ना तो उसमें कषाय की मात्रा बहुत कम होगी। नहीं, अगली बार से ऐसे मत करना। आप थोड़ा सा मुंह फुला के बस आपको बताना है, मतलब यू जस्ट हैव टू शो दैट दिस शुड नॉट रिपीट, राइट। बट अंदर से आपको कषाय नहीं होंगे। सो मुंह पे आपको डिसिप्लिन करने के लिए उसको सुनाना भी पड़ेगा नेक्स्ट डे, बट ओवरऑल कषाय नहीं होने चाहिए। इज दैट अंडरस्टैंड? पाप भोगने योग्य है, बर्तन धो, गो एंड वॉश योर यूटेंसिल्स। पाप भोगने योग्य है और पुण्य छोड़ने योग्य है। ऐसा क्यों होता है शोभा जी कि आपके घर में रोज हफ्ते में 2 दिन है ना मालिश करने वाली आपके घर आती है और आपके पैरों की मालिश करती है शोभा जी, और आपके पास पैसे हैं, आप उसको मालिश करने के लिए पैसे भी आराम से देते हो, मतलब आपको अखरते नहीं है शोभा जी। भोग अंतराय कर्म का, तो आपकी पुण्यवानी का कर्म उदय में है ना, तो आपकी मालिश हो रही है, राइट। कभी ये सोचो कि ये पुण्यवानी का उदय है कि मेरी मालिश हो रही है। मैं पुण्यवानी की निर्जरा करती हूँ, जा वो बोल भी रही है भाभी पैर दबा लो, नहीं चाहिए मुझे इतनी साता, 1 घंटा मैं मालिश कराऊं उससे अच्छा 1 घंटा में उस पुण्य की निर्जरा करके समाय कर लूं। आपने कभी ये सोचा इस लेवल पे? आप वो नहीं सोचोगे। आप लोग क्या बोलोगे? मेरी जब भी दूसरी क्लासेस में मैं मालिश की बात करती हूँ ना तो लोग बोलते हैं यार एक ही तो सुख मिलता है यार, वो भी तो मत छीनो यार ऐसे। नेक्स्ट टाइम हम मालिश करवा रहे होंगे तो हमको गिल्टी कॉन्शियस होगा कि हम पुण्य को भोग रहे हैं और खुशी खुशी भोग रहे हैं, राइट। मतलब रस ले लेके भोग रहे हैं। डोंट टेक दैट अवे फ्रॉम अस, डोंट गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप, यू नो, कि हम लोगों को दुख हो गया यार मालिश करवा के पुण्य भोग रहे हैं, क्योंकि दैट इज द ट्रूथ कि हम पुण्य नहीं भोग रहे हैं और खुशी खुशी भोग रहे हैं। और कभी कभी तो मान भी आता है कि देखो क्या पुण्यवानी है मेरी कि इतनी अच्छी मालिश करने वाली मिली है, दूसरों को इतनी अच्छी नहीं मिलती है, हम लोग मान भी करते हैं। यस, या बट महावीर स्वामी भगवान होते उस जगह पे, कितना बड़ा साम्राज्य था, क्या खाने को होता होगा, क्या कपड़े रहते होंगे भगवान के पास, क्या कुछ नहीं होगा, सब कुछ पुण्य की निर्जरा करके मोक्ष की साधना करने लगे थे। क्या आप मालिश जैसी चीज भी छोड़ सकते हो? आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज टू थिंक। अगेन रिपीटिंग द सेम कंक्लूजन, पाप भोगने योग्य है एंड पुण्य छोड़ने योग्य है। क्लियर? Any more things which people need to discuss? Why are people not discussing only Chanchal ji's arguing and Shobha ji's arguing? I like people to argue so that we can do more case studies in this. मीन्स पुण्य छोड़ने योग्य मीन्स अवेलेबल हो तो भी उसका मन से त्याग करो, यही बात है त्याग वाली। मतलब जितना हो सके ना उसको वीतराग भाव से बर्दाश्त करिए। जैसे मैंने बताया ना 6 खंड का राजा भी यदि ये भरत चक्रवर्ती के लिए ऐसा कहा जाता था, वो आदमी इतना अमीर होने के बावजूद, जैसे आप लोग सर्वेंट रखते हो ना, तो उसने सर्वेंट हर दरवाजे पे रखे थे और वो
जब वो पास होता था ना उन दरवाजों से, तो एक एक आदमी उस दरवाजे के पीछे से निकल के बोलते थे कि जितना धर्म करना है कर लो, मृत्यु कभी भी आ सकती है, राइट? जितना समय जो मिला है धर्म करके मोक्ष की साधना में लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। सोचो उसने से सर्वे जगह जगह डिप्लॉय किए हुए थे, मतलब हर दरवाजे पे। तो यदि वो कमरे से पास भी हो रहा है तो वो आदमी उसको प्रतिबोध दे रहा है, मतलब उसको ज्ञान में उपयोग ला रहा है कि भगवान की वाणी कि यार डोंट वेस्ट टाइम, डू इट फॉर मोक्ष। तो पुण्य जो है उसमें भी वैराग्य टाइप का रखो कि यार ये है तो है, बिग डील अबाउट इट। हाँ, जितना भी मेरे जैसे पास लोग ग्रेड, दीक्षा लेते हैं, सब कुछ छोड़ के एकदम वैराग्य भाव आ जाता है और दीक्षा लेते ही है ना। तो आपको दीक्षा लेने को नहीं बोल रही हूँ, आप श्रावक बना रहो, आपको दीक्षा लेने में बोल रही नहीं हूँ, बट नहीं, वो श्रावक तो में भी भाव वैराग्य आने से चाहिए, रखो। सोचो ये भाव जो आने इतना बड़ा चाहिए। घर मेरे पास है, इतना सुंदर घर है, इतने सारी ज्वेलरी है मेरे पास, इतना मैं मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ऑल बिकॉज पुण्य मेरे ऊपर चिपका हुआ है, ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये पूरा घर उसका रिफ्लेक्शन है। जिस दिन मेरे ऊपर ये जो चिपके हुए पुण्य के कर्म खत्म होंगे ना, ये रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन है खत्म हो जाएगा और ये घर भी गायब, ये ज्वेलरी भी गायब, ये कपड़े भी गायब। द्वारिका जो थी कृष्ण वासुदेव के पुण्य की वजह से देवताओं ने बनाई, तो क्यों जली? कृष्ण वासुदेव की पुण्यवाणी के खत्म हो जाने से देवता ने ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। Why was it made? Why was it destroyed? Because पुण्य और पाप का जो उदय और खत्म, मतलब सब जो बैलेंस शीट की वजह से, इट वाज जस्ट, द्वारिका वाज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ पुण्य एंड पाप का रिफ्लेक्शन हो रहे थे, राइट? पुण्य भी आपने किया है, पाप भी आपने किया है, एंड यू नो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ। आप पुण्य की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने किया, तारीफ करो, पर पाप की क्यों नहीं करते हो? आप कितना घटिया सोच रही हो कॉन्स्टेंटली, कितना बुरा बुरा लोगों के बारे में सोच रहे हो, पड़ोसी को कॉन्स्टेंटली मान करी जा रहे हो, मैं कितना ग्रेट, मैं तो धर्म की क्लासेस करती हूँ, मैं तो कितना जैन धर्म पालती हूँ, मैं तो समायिक भी करती हूँ, मुझे तो 9 तत्व भी आते हैं, और मैं तो मोक्ष के लिए करती हूँ। पता है मेरी जेठानी नहीं करती है, मेरी देवरानी को नहीं आता ये सब, और मेरी सास भी नहीं आता है उसको, क्या करती रहती है और उसको कुछ भी नहीं आता है, मेरे को ज्यादा आता है। और मेरी जो बहू है वो तो बहुत ही बेकार है, बहुत मॉडर्न है, कुछ नहीं करती है। इस तरह से हम मान भी करते रहते हैं। तो पुण्य के उदय है और आप मान करके बर्बाद कर रहे हो अपने आप को। इज दैट क्लियर? So today we have understood a lot of dimensions of Sata Vednya का उदय and Asata Vednya का उदय. Learn to differentiate all of them. Is that clear? दोनों में आपको संभाव रखना है। शोभा जी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के यार मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है, शायद मैं कभी करूं ना करूं, मेरी ज्यादा ही तारीफ हो रही है, मैंने कहा कुछ अच्छा बोल दिया था अपने पिछले भाव में, वो उसका उदय हो रहा है। पर जो आप कर रहे हो ना, उसका आपको फायदा बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। बी रेस्ट एश्योर्ड इन फ्यूचर में, इट्स नॉट हैपनिंग नाउ, राइट? तो बी रेस्ट एश्योर्ड आपका वो अच्छा या बुरा भी होने वाला होगा, तो भी आपका वो होगा। Whatever you are doing right now will happen in future. But जो अभी तारीफ हो रही है is not a reflection on what you are doing, is not a reflection, is just a reputation created by the pap and punya positioning on you. Is that clear? पर समय दृष्टि होते हुए भी क्या हम जान सकते हैं कि हमारा बैलेंस क्या है, या ये कौन कर्म क्या हो रहा है? तो वो तो हम नहीं जान सकते ना। क्यों नहीं जान सकते हैं? भगवान इज वेरी क्लियर कि यदि आप पे चंचल जी इल्जाम लग रहा है कि आप बड़े लेजी हो ना, तो आपने ये सेंटेंस बोला है, देखो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोले जाएंगे, मैंने बताया ना, भगवान बोल रहे हैं सेम वर्ड्स बोला जाएगा। लेकिन जैसे आपके लिए बोला जा रहा है कि चंचल जी आप तो बड़ी मोटे हो, आप तो दिखने में सुंदर नहीं हो, और आप बोलोगे यार इतनी तो सुंदर हूँ यार, इतनी तो पतली हूँ यार, और क्या सुंदरता में आ जाओ। देयर आर पीपल हु टॉक लाइक दैट ना, कि आप मोटे हो, ये हो, वो है। आप चिंता मत करो, प्लीज, भगवान बोल रहे हैं, आपने यही सेंटेंस बोला होगा सामने वाले को, ये देखिए मोटा आदमी है। हम हंसते नहीं है मोटे आदमी को देख के? क्या आप डोंट टेल मी कि आप मोटे आदमी को देख के हंस नहीं रहे हो। देखो ना इतना मोटा है फिर भी पैंट पहन के बैठा है, देखो ना कितनी टाइट टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है, इतना मोटा, तोंद पूरी दिख रही है। भैया आपको क्या प्रॉब्लम है ये कमेंट्स मारने की? क्योंकि ये कमेंट्स आपके लिए मारे जाएंगे। डोंट डू दैट, डोंट पास सच कमेंट्स। क्लियर? तो चंचल जी, यदि आपको मोटा बोला जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप सुंदर नहीं हो,
इज नॉट, ऐसा नहीं है कि आप सुंदर नहीं हो और आप मोटे हो। कई मोटे लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। अब देखो कई मोटे लोग होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी के बारे में कहा नहीं है, तो उनको कहा नहीं जा रहा है। आपको क्यों कहा जा रहा है चंचल जी? कॉन्स्टेंटली आपको बोला जा रहा है आप तो मोटे हो चंचल जी, क्योंकि आपने किसी को बोला है। इट्स नॉट द रियलिटी। रियलिटी माइट बी दैट यू आर नॉट फैट comparatively, right? So I hope with this information you will think on reality and reputation. और आज के बाद ये जो डिमांड है ना कि बात मेरी तो इज्जत होनी चाहिए और मेरे को कोई बुरा ना बोले, ये प्लीज शट डाउन करो, प्लीज शट डाउन करो। बिकॉज यदि आप फिर भी कर रहे हो ना, तो यह लोभ कषाय कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट अ लोभ कषाय कि मेरी इज्जत होनी चाहिए और मुझे कोई गंदा ना बोले, मेरे बारे में बुराई ना करे। लोभ कषाय है। You don't want people doing तारीफ, you don't want people doing बुराई, मतलब don't even think other way. अच्छा काम करते चले जाओ, you're least bothered about the reputation. Clear? I would really encourage other people to start discussion. I don't know why people are not entering into a discussion. If you don't do case studies like this, you will not enjoy the classes. In my other classes, everybody has some or the other story to say. No, मेरे साथ भी 20 साल पहले मैंने ऐसे ही किया था, and now I know I am wrong. I mean, this is what they come up with. And when they see this, उनमें इतनी हल्कापन वो लोग फील करते हैं, कहते हैं वाओ यार, आई डिडंट नो महावीर स्वामी भगवान की बात, ये वाली बात तब मुझे पता होती तो मैं ये कर्मबंध नहीं करती हूँ। और जैसे मैं शोभा जी की जेठानी हूँ और आई एम एनवेज विद हर, और मैं शोभा जी को यही बोलती रहती हूँ, देखो ना मैं तो ना पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, शोभा जी तो ना इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब घर से आई है, उसको तो इतने ज्यादा कपड़े पहनने का शौक भी नहीं है, उसको तो आते भी नहीं है इतना अच्छे तरह से रेडी होना। लाइक आई एम लुकिंग डाउन ऑन शोभा जी, राइट? इफ आई एम डूइंग दैट एंड आई डिड दैट 20 years पहले, शोभा जी को उस पर कितना गुस्सा आया होगा, कितना सोच के कि मेरी जेठानी मेरे बारे में कितना गंदा बोल रही है। क्या गंदा बोल रही है? कि मैं गरीब घर की हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को कपड़े पहनने नहीं आते, ज्वेलरी मेरे पास नहीं है। शी इज लुकिंग डाउन ऑन मी एंड शोभा जी इज वेरी एंग्री। 20 years पहले शी वाज एजिटेटेड, और उस एजिटेशन में शोभा जी ने कितने कर्म बंद किए। आज की क्लास में यदि वो डिस्कशन में पार्ट लेती है, उसको लगता है कि यार मैंने 20 साल पहले गलत किया, बहुत कर्म बंद किए। शी इज फीलिंग सॉरी अबाउट इट एंड शी इज सेइंग व्हाई द हेल, ये नॉलेज मुझे महावीर स्वामी भगवान की 20 साल पहले होती, मैं कर्म बंद से बच जाती। एंड शी वाज लाइक भगवान, आज मुझे पता लग गया ना महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान, आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगी, आज से बाद आने दो, गालियां मिले, आई एम नॉट बॉदर्ड। और तारीफ होगी ना तो आई टेल पीपल, बाबा मत कर तारीफ, मत कर तारीफ, तेरी पुण्यवानी खत्म मत कर। You understand? This is how your attitude will change. शोभा जी, go into these kinds of thinking. आप हल्की होगे when you are sorry about what you have done 20 years ago also, it's going to make your कर्म lighter. रसघात और स्थितिघात होगा और आपके कर्म हल्के होंगे, आप हलुकर्मी बनोगे। ठीक है शोभा जी? हाँ, थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव डन इन द पास्ट। बचपन से लेके सब कुछ याद है आपको। आपने टीचर का मजाक उड़ाया है स्कूल में, उनकी रेपुटेशन का बाजा बजाया, घटिया टीचर। डोंट वरी, कभी ना कभी आपको भी घटिया बोला जाएगा, इस टीचर को तो पढ़ाना नहीं आता। आपको ये कहा जाएगा कि शोभा जी को तो पढ़ाना नहीं आता। आपको अपने जितनी टीचर्स को गाली दी है, अपनी मदर को गाली दी है, अपने नेबर्स को गाली दी है, जो भी आपने बुरा किया है शोभा जी, आपके साथ वो बुरा होगा। बी रेडी। इस भाव में नहीं होगा, अगले 10 भाव के बाद भी हो सकता है, पर होगा, ये गारंटी है। इफ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, अभी बैठ के मिच्छामी दुक्कड़म देके उस बारे में सोचो नहीं, भगवान अभी ज्ञान है महावीर स्वामी भगवान का, अभी मिच्छामी दुक्कड़म। भगवान आपकी साक्षी से, महावीर स्वामी भगवान आपकी साक्षी से, 10 मिच्छामी दुक्कड़म। भगवान ऐसा ज्ञान फ्यूचर में भी मेरे पास रखना। Okay? Reality, reputation, two different things. There is no connection whatsoever. Clear cut? महावीर स्वामी भगवान धर्म करने वाला इंसान, नो। कान में कीले गड़े के नहीं गड़े? अंडरस्टूड? पाप का उदय, नियमा। Okay? Think of all these things and you will do a lot of मिच्छामी दुक्कड़म from now on, but lot of it. Don't tell me कि आप पिछले भवों में गलतियां आपने नहीं की हो. Okay? So
I would love it if next class people are ready to come up with case studies that these things happened with me, and आपकी case study से दूसरे 10 लोगों को भी फायदा हो सकता है. Okay? कल को सादा पराठा बनाए और मिर्ची छोटी काले दोनों खाई रोटी बनाए नहीं वो तो सुबह 7 बजे जावे देखिए 7 बजे तक. I think there's some आज भी दिन भर मैं करीब बची हूँ. Anybody wants to ask any questions? There are so many people still they're not asking questions. Nobody wants to discuss a single case study. Chanchal ji, Shobha ji, आप ही कुछ पूछ लीजिए. Pooja is not there. I also remember कि many years back, like I used to feel bad about what used to happen in front of me, and I used to actually इतना ज़्यादा खराब लगता था कि actually I used to say bad to the people also, you know. In my heart I used to say, I could not say सामने. तो अभी मुझे लगता है कि अगर मुझे भी ये सब ज्ञान होता तो शायद this time I would have not felt so bad. I would have stopped myself before. यानी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा था उस वक्त? आपके साथ बुरा हो रहा था, किसी और के साथ हो रहा था? It was my thought process was not matching with something what's happening in front of me. ठीक है. It's not directly on me, but it was like it just couldn't. The thought process जो होता है अपना एकदम उसका उल्टा होता है तो you feel oh my God, what is this? You know, how can it be like this? Yeah, but right now, if you think like a Sammik Drishti, the attitude changes. I would have changed. Yeah, soon. I would have thought once, twice, but I would have stopped myself. शोभा जी, बार-बार ये सोचो कि महावीर स्वामी भगवान मेरी जगह पे होते, राइट? तो वो क्या करते? सम्यक दृष्टि जीव मेरी जगह होता. महावीर स्वामी भगवान is the same as सम्यक दृष्टि जीव. Okay, भगवान is सम्यक दृष्टि, right? So सम्यक दृष्टि जीव इस सिचुएशन में क्या करता, कैसे सोचता, क्या करता, ये सोचने का तरीका ऐसे लगा. तो मैं बार-बार ये नहीं बोलती थी कि सम्यक दृष्टि जीव क्या करता, मैं ऐसा बोलती मेरी जगह महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या करते. And I would try to think like that and do like that. Okay, Shobha ji, it's a very big indicator that you are moving. Okay, in the next class, we are going to. So I'll end the class, but मैं आपको अगली क्लास में बता दूं. I will be talking about a concept known as वेदनीय समुद्घात. जनरली कषाय समुद्घात, कषाय का जब चैप्टर कर रही थी तो मैंने कभी भी आपको कषाय समुद्घात के बारे में नहीं बताया. बट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डीलिंग इन इश्यूज रिलेटेड टू कैसे जीव कषाय वेदनीय समुद्घात करके कर्म बंद करता है और उसका क्या रेपरकशन होता है. विल बी डिस्कसिंग दैट. आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने समुद्घात टॉपिक किया हुआ होगा एंड यू माइट नॉट नो कि उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग वेदनीय समुद्घात इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल बी डूइंग कि बेसिकली व्हाट इज अ वे आउट जब साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है. तो व्हाट आर द वेज आउट. We're going to discuss these two case studies in the next class. Again, application of Sammik Darshan starts. Last में एक चीज आपको just पूछना चाहती हूँ कि okay, I'll be also discussing a topic by the name of suicide. क्योंकि जब मेरी असाता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब मेरी बस हो जाती है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ. I feel that it is better कि मैं मर जाना मेरे लिए आसान है, जिसको बोलते हैं suicidal tendencies. I feel कि मैं मर जाऊं तो better है. We'll be dealing in these kinds of case studies कि क्या करना चाहिए when you think कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्या suicidal thoughts are okay, okay? या कोई आदमी मर रहा है तो मर रहा है मतलब जैसे कोई आदमी बहुत वेदना में है और मर रहा है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये भगवान इसको जल्दी उठा ले क्योंकि यार ये तो बहुत तड़फ रहा है. हम ऐसे सब सोचते हैं. All these thoughts are valid or not valid. We'll be discussing the other dimensions of daily life applications of vedaniya karam. आप बोलोगे why am I doing so many case studies on वेदनीय कर्म के लाइफ एप्लीकेशंस? बिकॉज ये एक ऐसा कर्म है जो हम सबके पीछे लगा हुआ है. एवरीबडी इज दुखी. यू नो व्हाई इज एवरीबडी दुखी? बिकॉज ये दुखम आ रहा है, ये 5वां आ रहा है, इसका नाम ही दुखम आ रहा है. एवरीबडी इज दुखी. नॉट अ सिंगल पर्सन इज नॉट दुखी.
इट इज नॉट द प्रॉब्लम विच इज एट हैंड. आप अपना एटीट्यूड बदल के, मतलब सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है वैसे सोच के आप दुख को सुख में कन्वर्ट कर सकते हो. यू हैव द कैपेसिटी टू टीच दैट. I am doing a lot of application related to Vedanya Karan. Okay, so we'll do that in the next class. Till then, please, I'm encouraging people to come up with case studies. Please come up and admit that what is happening in your life, which you did in पिछले 20 साल, 10 साल, or what you are. It can be imaginary story. I don't mind. But दूसरे आदमी को बहुत सीखने को मिलता है. Please come up with stories. Okay? चलिए, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.